समाचार इधर समझ लो कि एक प्रकार से मुख्य समाचार है आज के जो करंट अफेयर्स में हमारे सामने है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन हमको ये भी जान रखना चाहिए कि हमारे देश में करंटली हो क्या रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 14 जनवरी, और इसमें 14 और 13 दोनों मिक्स है। ठीक है। बाकी ऐसे हर दिन आते रहेंगे, सुबह 7:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाया करेगा। हालांकि हमारी क्लास 7 बजे चलती है ऑनलाइन, आप 7 बजे जरूर ज्वाइन हुई। खैर, टाइम खराब करते हुए लास्ट में हम लोग बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, जो कि हमारे चैनल का, भैया चैनल को थोड़ा देखिएगा, पुष्पेंद्र सर जी के वाले चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देश और दुनिया से की सब खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें संपर्क करके रखें। ठीक है, ओके, चलते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। दूसरा है, देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल की घोषणा की है। तमिलनाडु ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए तमिल पेपर अनिवार्य करने के लिए विधेयक को अपनाया है। ठीक, तो ये आज की जो देश और दुनिया की आज की खबर थी, ये आपके सामने है। और भी है, चलिए आते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में 12 महीने के निचले स्तर पर 5.72% पर आ गई है। पिछले 12 महीनों में एकदम लास्ट पोजीशन पे आई, 5.72%। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें अगर, तो स्वीडन में पाया गया दुर्लभ पृथ्वी तत्व का यूरोप का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार माना गया है। श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई। आपको श्रीलंका के बारे में पता है, नहीं पता है तो जाके गूगल कर लीजिएगा। वो इस समय मनी क्राइसिस से बहुत तगड़े में जूझ रहा है। ठीक है, तो अपनी सेना को आधा करने का निर्णय लिया। खेलकूद करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, जिनका नाम है शेट्टी, और कौन था, चिराग शेट्टी, और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये नाम है। ठीक है, इन दोनों नाम को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने स्पेन को हरा दिया। नेक्स्ट आते हैं, उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया? तो भैया पृथ्वी सेकंड नाम है उसका, पृथ्वी सेकंड, जिसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी जिसका नाम है डीआरडीओ, आपने बहुत बार सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से कम दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का परीक्षण परिक्षेपण सफलतापूर्वक कर दिया है। ठीक। भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? तो भैया उसका नाम है नाटू नाटू। आपने सुना होगा, आरआर मूवी में था। ठीक है, आरआर मूवी एक साउथ इंडियन मूवी है। भारतीय फिल्म आरआर के गीत नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए, जरा एक मिनट वीडियो हटा दे, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है। निर्देशक एस एस राजा मौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक ट्रैक एम एम केरानी द्वारा रचित था ये। ठीक है, एम एम केरानी द्वारा लिखा गया था। राजा मौली की ये ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जो कि साउथ इंडियन मूवी, आप लोगों ने बहुत बार आरआर मूवी देखी होगी, जिसमें एनटीआर है और रामचरण है। अगली पॉइंट में अगर बात करें, तीसरे पॉइंट हमारे पास है, आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, जो कि हमारे यहाँ एसी वगैरह में होती हैं, फ्रीज में भी होती हैं, ऐसे कई सारी जगह पर होती हैं। तो कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन जो था, पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में, यानी 1987 में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय समझौते का क्या नाम था? उसका नाम था मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हानिकारक रसायनों का उपयोग बंद करने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, सफल रहा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आमतौर पर क्रैन स्प्रे कैन और फ्रिज और मतलब फोम इंसुलेशन और एयर कंडीशनर यानी एसी वगैरह में जो पाया जाता था, वो ओजोन परत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है,
तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हुआ करती थी, करती है, तो उस पर भी इन्होंने कुछ सफलता पाए होंगे, अभी कुछ नहीं हुई तो कंप्लीट तो खाली न्यूज में है। ठीक है, लेकिन आप लोग भी भैया थोड़ा सा कम से कम यूज करिए, क्योंकि काफी नुकसान करता है एयर बॉडी के लिए। ओके। मैं बात करूं तो विश्व की गोल्डन, अगर मैं अगली पॉइंट बात करूं तो विश्व की गोल्डन सॉरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि जो है कितनी रही, तो 6.6%। विश्व, इसके बारे में अगर बात करें तो विश्व ने गोल्डन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नामक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत 7 बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक दृष्टि चालू वर्ष में अनुमानित 6.9 की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6% हो जाएगी। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस, अब ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस से मतलब ये है कि देखो एमएसएमई, या फिर मतलब ये कहा गया था कि कुछ उद्यमी यानी कुछ बिजनेसमैन काफी आएंगे, मतलब होंगे देश में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना, तो भाई केरल की थी, जो कि सबको उद्यमी बनाने की कोशिश थी। केरल की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना को दूसरे मुख्य सचिवों ने अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसे थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई श्रेणी में चुना गया था। केरल सरकार द्वारा यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख उद्यमी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीनों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भाई उद्यमी यानी बिजनेसमैन बनाने के लिए हर साल 1 लाख बिजनेसमैन बनाने के लिए, यानी 5 साल का कार्यकाल में 5 लाख बिजनेसमैन। और भैया बिजनेसमैन देश की विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो यही इसीलिए शायद ऐसा कुछ रहा होगा। तो अच्छा है फिलहाल ये, और एमएसएमई ने इसको भी अच्छा बताया है। एमएसएमई बनाम आप जानते हैं, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो हमारा बिजनेस मतलब बिजनेस को सपोर्ट बने, स्मॉल स्केल बिजनेस को सपोर्ट करता है और मीडियम स्केल बिजनेस को। ठीक है, आप थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में जान लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ 13 जनवरी के बारे में, तो ये लास्ट पेज आई होप होगा। 13 जनवरी, और 13 जनवरी जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की वन्य जीव संरक्षण एक मिनट दे दो। हाँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची थर्ड के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीर कुरिंजी यानी स्टोवेल्थेंसन पुथियाना को सम्मिलित किया, यानी एक मतलब प्लांट है, एक पौधा है जिसका नाम है नील कुरिंजी, यानी स्ट्रोविलाथेस स्ट्रोविलाथस कुथियाना, नाम भी अजीब है यार, स्ट्रोविलाथस कुथियाना को शामिल कर लिया। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है। सेतु समुद्रम परियोजना तुरंत लागू करने का आग्रह कर दिया। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुद्रियों की अधिसूचना पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 24 राज्यों के विचार प्रस्तुत किए। करंट अफेयर्स की बात करें, आर्थिक करंट अफेयर्स की, तो उसमें अक्टूबर ने संकुचन के बाद नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 7.1% पर पहुंचा। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक ही कमोडिटी में कई मतलब अनुबंध पेश करने की अनुमति दे दी। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो फ्रांस सरकार 2030 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर देगी। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत ने, जस्ट अ मिनट प्लीज, हाँ, भारत ने दूसरे मैच में 4 विकेट से जीत के साथ जो है श्रीलंका वनडे सीरीज पर कब्जा किया। ठीक है, तो ये आज की समाचार, आप आज की जो मुख्य समाचार थी वो आपके सामने थी। यह चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको लगे हो कि हाँ मेरे लिए वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, और भी वीडियोस पड़ी हैं, थोड़ा बीच में किसी प्रॉब्लम से हम जो है वीडियो करंट अफेयर्स का नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब रेगुलर पड़ेगी करंट अफेयर्स। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव होता है, कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, खैर एग्जाम कैसे देना है, अगर आप बोर्ड पेपर दे रहे हो, आप 12th और 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, हालांकि करंट अफेयर्स पढ़ने वाले लोग कंपटीशन के पेपरों की अपना पेपर की तैयारी करो। और आप बोर्ड और उसके एग्जाम के हो 10th एंड 12th के, तो भैया
डेफिनेटली आप इस तरह से पढ़ो कि तबीयत ना खराब होने पाए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो हमको पता है कि कोई, आप भी जानते हो कि थोड़ी सी तबीयत खराब होती है आप इतना इशू बना लेते हो, सो जाते हो या गायब हो जाता है, भाई तबीयत खराब हो गया। तो अब ऐसा कुछ ना करिएगा, आराम से पढ़ाई करो, नहीं तो एग्जाम भी तुम्हारे साथ तबीयत खराब करवाएगी, तुम्हारा एग्जाम में भी। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।